बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से एक नई बिलासूद कर्जा स्कीम का आगाज़ कर दिया है। इस स्कीम के तहत तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें खरीदने के लिए कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, और इस स्कीम के तहत दोस्तों आप गाड़ी खरीदने के लिए कर्जा ले सकते हैं, घर बनाने के लिए कर्जा ले सकते हैं, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं और साइकिल खरीदने के लिए आप बिलासूद कर्जा ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आपने आखिरी तारीख से पहले अप्लाई कैसे करना है, इसका मुकम्मल तरीकाकार क्या है अप्लाई करने का, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी मुलाजमीन के लिए ये कर्जा स्कीम जो है इंट्रोड्यूस करवाई है। इस स्कीम के तहत अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको जो है 2 लाख रुपए का कर्जा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप घर बनाना चाहते हैं और आप 1 से 17वीं स्केल के मुलाजिम हैं तो आप 2.5 लाख रुपए का कर्जा ले सकते हैं। ये कर्जा आपको बिला सूद मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद मोटरसाइकिल खरीदने के लिए भी आप 80,000 रुपए का कर्जा ले सकते हैं और साइकिल खरीदने के लिए आप 8,000 रुपए का बिला सूद कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, जब इसमें ज्यादा दरख्वास्तें आएंगी, ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो फिर कुर्रा अंदाजी के जरिए डिसाइड किया जाएगा कि किसको कर्जा देना है किसको नहीं देना। कुर्रा अंदाजी में जिस का नाम आ जाएगा उसको कर्जा मिल जाएगा, जिसका कुर्रा अंदाजी में नाम नहीं आएगा उसको कर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए आप कर्जा लेते हैं तो आपने माहाना किस्त देनी होगी जी 3,334 रुपए। ठीक है, और ये 5 साल की टोटल किस्तें होंगी। इसके बाद अगर आप घर बनाने के लिए कर्जा लेते हैं तो 2.5 लाख रुपए का आपको कर्जा मिलेगा। माहाना के हिसाब में 2,080 रुपए जमा करवानी होगी। ये 7 साल में आपने सारे पैसे कवर करने होंगे। इसके बाद मोटरसाइकिल खरीदने के लिए आपको 80,000 रुपए का कर्जा मिलेगा। 1,340 रुपए माहाना किस्त आपने जमा करवानी होगी। 5 साल के अंदर अंदर आपने सारे पैसे क्लियर करने होंगे। इसके बाद साइकिल खरीदने के लिए आपको 8,000 रुपए का कर्जा मिलेगा। 100 रुपए माहाना किस्त आपने अदा करनी होगी। 40 टोटल जो है किस्तें बनेगी। अब ये जो दोस्तों माहाना इंस्टॉलमेंट है वो आप अपनी सैलरी में से भी जो है उसकी कटौती करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पे सर्विस इन्होंने लिखी है, अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो कम से कम आप 5 साल और उम्र की ज्यादा से ज्यादा आपकी 55 साल होनी चाहिए। अगर आप घर बनाने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो कम से कम सर्विस आपके 10 साल होनी चाहिए और उम्र की हद आपकी 50 साल तक होनी चाहिए। मोटरसाइकिल खरीदने के लिए अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो कम से कम सर्विस आपके 5 साल होने चाहिए और उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद जो है 55 साल तक होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आपने नोट कर लेना है। अगर आप इनको पूरा करेंगे तो फिर ही आप कर्जा ले सकेंगे। वैसे तो एक ही टर्म इसकी बेसिक जो कंडीशन है वो ये है कि आप गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिम होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा जी, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2022 है। आपने 30 नवंबर से पहले दरख्वास्त जमा करवा देनी है। नामुकम्मल दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा, मुकम्मल दरख्वास्त पुर करके जमा करवानी है आपने। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक और शर्त लगा दी, सूबाई बेनोलेंट फंड बोर्ड इस जिम्मन में किसी भी सरकारी मुलाजिम से बराह रास्त दरख्वास्त वसूल नहीं करेगा। ये बहुत अहम चीज़ है। ठीक है, अगर कोई बंदा आपको कहता है ना, कोई भी सरकारी मुलाजिम कि मैं आपके लिए अप्लाई कर देता हूँ, मैं आपका फार्म पुर करके जमा करवा देता हूँ, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। ठीक है ना। क्योंकि आपको गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा ये कह रही है कि किसी भी सरकारी मुलाजिम को इख्तियार नहीं है कि आप डायरेक्ट उसको दरख्वास्त जमा करवाएं, आपने इदारे में आपने दरख्वास्त जमा करवानी होगी। ठीक है। इसके बाद ये तमाम जिले के सूबाई सरकारी मुलाजमीन की दरख्वास्तों की वसूली व इंदराज और छांटी के मुतालिका डिप्टी कमिश्नर करेंगे, जबकि अटैच्ड डिपार्टमेंट के सूबाई सरकारी मुलाजमीन की दरख्वास्तों की वसूली व इंदराज और छांटी उनके मुतालिका सूबाई दफातर महकमों में होगी, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर और मुतालिका सूबाई दफातर महकमों दरख्वास्तों का इंदराज मुहैया करदा डाटा एंट्री प्रोग्राम में करेंगे। ठीक है, ये इनका एक तरीकाकार होएगा। इसके बाद ये सिविल सेक्रेटरी और उसके जिली इदारों के सूबाई सरकारी मुलाजमीन की दरख्वास्तों की वसूली व इंदराज और छांटी फंड सेक्शन सिविल सेक्रेटरीट में होगी। ठीक है। इसके बाद ये दरख्वास्त फॉर्म के साथ DDO का सर्टिफिकेट लगाना लाजमी होगा। इसके बाद ये मुतल्लिका DDO इस बात की यकीन दहानी कर लें कि दरख्वास्त गुजार इससे पहले किसी भी दर्जा झैल कर्जा की स्कीम में अप्लाई तो नहीं उसने किया हुआ। ठीक है, अगर आपने पहले किसी गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा की बिलासूद कर्जा स्कीम में अप्लाई किया हुआ है, अभी आप उसकी किस्तें अदा कर रहे हैं, तो फिर आप इस स्कीम में अप्लाई ना करें। ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कहा जी मुलाजिमीन की सहूलत के लिए कर्जा फार्म बमा सिक्योरिटी सर्टिफिकेट बेनोलेंट फंड के फेसबुक पेज पर मुहैया किए गए हैं, जो कि www.bfkp
.org سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بائی نیچے بھی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ سیکورٹی سرٹیفکیٹ بھی ساتھ ہی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو پر کر کے متعلقہ ادارے میں جمع کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بلا سود قرضہ اسکیم ہے دوستو، یہ 2022 اور 23 کے لیے لانچ کی گئی ہے، ابھی 2022 سے ختم ہونے والا ہے، 2023 میں بھی آپ اس میں اپلائی کر سکیں گے۔ بہرحال آخری تاریخ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ابھی جو آخری تاریخ انہوں نے بتائی ہے وہ 30 نومبر 2022 ہے، ٹھیک ہے، تو آخری تاریخ سے پہلے اپلائی کریں، ہو سکتا ہے 2023 میں دوبارہ سے پہلے اس کی جو ہے درخواستوں کی وصولی شروع ہو جائے، تو اگر آپ 2022 میں بلا سود قرضے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آخری تاریخ سے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ حکومت کی ایک نئی بلا سود قرضہ اسکیم ہے جس میں اپلائی کر کے آپ سود سے پاک قرضہ لے سکتے ہیں۔